So hello my dear ones, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new book Grammar Pathways by Children Voice Publication. So dear kids, today we will start our new chapter, chapter number 3, and the name of the chapter is Noun. So nouns, naming words. किड्स, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके नाम में, उस चैप्टर के नेम में छिपा होता है कि हम उस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, स्पेशली इन ग्रामर। नेमिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज का नाम दर्शाते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। तो चलिए, ये तो हमने पढ़ा सिर्फ चैप्टर की हेडिंग से, चैप्टर के नेम से। आइए हम अपना पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नाउन क्या होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। राजू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। द buffalo is domestic animal. We live in Delhi. I bought a new bag. In the above sentences, the word Raju is the name of a person. राजू किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है। The word buffalo is the name of an animal. एक एनिमल का नाम है। The word Delhi is the name of a place. एक जगह का नाम है। The word bag is the name of a thing. एक थिंग का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ आ रहा है क्यों इन सब नामों को हाईलाइट किया गया है? ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं नाउन। सो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। सो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयरफॉर राजू, बफेलो, दिल्ली, बैग आर नेमिंग वर्ड्स। वी कॉल देम नाउन्स। तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं और हम इन्हें नाउन्स बोलते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। सो अगेन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो जब हम किसी भी पर्सन का नाम लेते हैं, किसी भी एनिमल का नेम लेते हैं, किसी भी प्लेस का नेम लेते हैं और किसी भी थिंग का नेम लेते हैं, तो वो नेम हमारे नाउन्स कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द नेमिंग वर्ड्स फॉर द पीपल। तो यहाँ पे कुछ हमें पर्सन्स दिए गए हैं, तो चलिए फटाफट हम कुछ पर्सन्स के नाम पढ़ लेते हैं। बॉय, गर्ल, मैन, woman, doctor, nurse. Look at the following pictures and read the naming words for animal. Lion, dog, camel, tiger, elephant, goat. Then same with place, shop, post office, library, factory, airport. Look at the following pictures and read the naming words for thing. Computer, book, calculator, pen, refrigerator, pencil, washing machine, eraser. So, चलिए हमने कुछ पर्सन्स के नाम पढ़े, कुछ एनिमल्स के नेम पढ़े, कुछ प्लेसेस के नेम पढ़े और कुछ चीजों के मतलब थिंग्स के नेम पढ़े। Always remember, we also consider the following as naming words or nouns. रिलेशंस, हम इन्हें भी क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स ही बोलते हैं। रिलेशंस जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। जब हमारा किसी से कोई रिश्ता होता है, कोई रिलेशन होता है, तो उसके नाम को भी हम नाउन ही बोलते हैं। रिश्ते का नाम है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, तो उनको भी क्या बोलेंगे? क्योंकि वो नाम है ना, रिश्ते का नाम है, तो उन्हें भी नाउन ही बोलेंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल्स का नेम नाउन है तो उनके यंग वंस का नेम भी नाउन ही होगा। काफ, कप, किट, किटन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का नेम भी नाउन ही होता है। एप्पल, ऑरेंज, पियर, पोटैटो, कैबेज। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नेम है, नेम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ईयर, आई, नोज, फिंगर, आर्म। फ्लावर्स का नेम है, लोटस, रोज, लिली, डेजी, सनफ्लावर। स्पाइसेस, साल्ट, पेपर, क्यूमिन, क्लोव्स। तो बेटा आपने ये देखा है बच्चों कि सब में एक सिमिलैरिटी है कि हर चीज जो है वो किसी ना किसी चीज का नाम है, चाहे वो फ्रूट का नेम हो, चाहे वो वेजिटेबल का नेम हो, चाहे वो किसी थिंग का नेम हो, या फिर किसी फ्लावर का नेम हो, किसी स्पाइसेस का नेम हो, पर नेम है। ये सारे नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। Read and underline the nouns in the given sentences. Write the nouns in the correct boxes below. So हमें क्या करना है, हमें नाउन को अंडरलाइन करना है। रोहन इज इंटेलिजेंट, तो नाउन यहाँ पे क्या है, रोहन। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो नेम है काउ। दिस बुक इज ओल्ड, तो हम नाउन क्या है यहाँ पे, बुक। I go to temple daily, नेम क्या है, टेम्पल। This blade is very sharp, नेम है blade। The tiger is a wild animal, नेम है tiger। Your pen writes well, नेम है pen। तो dear kids, 7 I have done for you and remaining 8 you will do in your homework. So now kids, the name which we have underlined, we have to write down here in this boxes, like I have write down Rohan. Okay, animal is cow, places is temple, and the thing is book or blade. Okay, so like this kids, you will do rest of the question in homework and write down the names in their proper column. Read the group of words given below, circle the odd one out. तो हमें क्या करना है कि हमें इस सीरीज में जो भी बिल्कुल ऑड हमारा है उसको हमें अलग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आगरा एक सिटी है, लखनऊ एक सिटी है, मथुरा एक सिटी है, कानपुर भी एक सिटी है, पर ये सिटी कोई सिटी नहीं है, तो ये ऑड है। आई body part, ear is also a body part, nose body part, food कोई body part नहीं है, mouth is body part, rose flower, lily is also flower, lotus is also flower, tree कोई flower नहीं है, jasmine is flower. So like this kids, remaining you will do in your homework and find the odd one out. Write down the names of the following. So हमें यहाँ पे लिखना है names 5 things in park. तो 2 I will write down for you and 3 you will write down. Okay? So हम क्या क्या देखते हैं पार्क में? सबसे पहले तो हम देखते हैं swings. डिफरेंट टाइप के swings होते हैं पार्क में। Then trees. And now 3 you will write, go to park and see what things you will notice there. 5 things in the kitchen, knife, pan. Then आप देखिए आपकी मामा के किचन में आपको क्या क्या मिलेगा, saucer and that many things, bottles, stove, matchsticks, lighter, many things, jars, containers, 5 spices, coriander, पता है ना सबको coriander, chili, salt। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपको रिमेनिंग थिंग्स फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे लिखना है होमवर्क में। 5 मिल्क प्रोडक्ट्स, तो देखिए पूछिए अपने पेरेंट्स से कि मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। 5 डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने हैं आपको, कैट, डॉग, हैन, पिग, कैमल। तो देखिए 5 तो मैंने ही आपको बता दिए। वाटर एनिमल, जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस, बहुत सारे वाटर एनिमल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे उनके नेम राइट डाउन
करने हैं। प्ले टाइम विद नाउन्स। Look at the pictures below. Name any 5 nouns that you see in the picture. तो आपको 5 nouns लिखने हैं जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं। तो चलिए हम ढूंढते हैं हमारे nouns कौन से हैं और अपने इन जंबल वर्ड्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज चेयर, CHAIR। और कहाँ है चेयर? जरा ढूंढिए कहाँ है चेयर? ये रही चेयर। देन अगेन BED, बेड, ये रहा बेड। TABLE, टेबल, दिस इज टेबल। BOOK, बुक। LAMP, lamp. So kids, these all are nouns. Okay, you also fill in your book. So now this second part you will do in your homework. Look at the nouns in this picture and write down here. Circle the name of the given objects in the word search puzzle. Some pictures are given. हमें कुछ pictures दी गई हैं बच्चों और हमें ढूंढना है कि उन pictures के नेम हमारी पजल में कहाँ हैं। चलिए हाफ मैं ढूंढूंगी और हाफ आप ढूंढेंगे अपने होमवर्क में। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले बुक कहाँ है? चलिए मेरे साथ ढूंढेंगे। ये देखिए यहां पे है POOK, बुक। देन स्पून, लैम्प। So 3 I have done for you. Now remaining 3 you will search and do in your homework. So I hope कि आपको समझ आया है कि nouns क्या होते हैं। प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छी तरह आपको समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।